कल किसी ने कमेंट किया था, दिलबर शाही बोलते ज्यादा हैं, पढ़ते कम हैं। ऐसे लोग सही कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन कहने से पहले एक बार अपने दामन में भी झांक करके देखा करें। जो खुद बेनमाजी हो दूसरे को कहता है नमाज पढ़ने के लिए, जो दिन भर बकवास करता हो वो दूसरे को कहता है कि दिलबर शाही बकता है, जो दिन भर अय्याशियों में गुजारता है वो आदमी कह रहा है कि दिलबर शाही ऐसा कहता है। आपका सुझाव मुझे कबूल है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो काम के लिए जाना जाता हूं उस काम को मैं निभा सकूं। जैसे एक नात पढ़ने वाले हैं, उनकी बेटी बीमार है, उनकी बेटी छत से गिर गई है। जिसने कमेंट किया है, अगर तुम में दम है तो ऐसे बेटियों की पहले मदद कर। कमेंट करना आसान है, मदद करना बहुत मुश्किल। मशवरा किसी एक से मांगो तो 1000 लोग मशवरा देते हैं, लेकिन ठीक इसी का बरक्स मदद 1000 से मांगो तो 1-2 लोग देते हैं। आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा किया, मैं मानता हूं इस बात को। मैं बोलता ज्यादा हूं और बोलता रहूंगा। मैं इतना बोलता हूं कि बोलने वालों की बोलती बंद कर देता हूं। कभी बेटा नजरों के सामने आना और मुझे ये जुमला दोहराना, तब पता चलेगा कि दिलबर शाही वो कैप्सूल है कि एक्सपायर के बाद भी काम आता है। अल्लाह गरीके रहमत करे जनाबे बिस्मिल भागलपुरी को। जब एक्सीडेंट हो गया, हम लोगों को खबर हुई तो हमने चंदा करके वहां तक पहुंचाया। अल्लाह गरीके रहमत करे जनाबे हुनर पलामवी को। जहां तक हम लोगों से हो सका हम लोगों ने किया। उनके 40वें में गए, उनके जनाजे में गए हम लोग खुद के खर्चे से। अल्ताफ जिया साहब अल्लाह गरीके रहमत करे, उनके लिए हमने चंदा किया, बरसरे स्टेज किया। बहुत से लोग बहुत से जमाऊ किस्म के जमा करके चले गए, लेकिन कहा नहीं, दिलबर शाही जमना जमाना वगैरह वगैरह ये काम नहीं, ये होता रहता है। और हमने सिखाया बहुतों को, मैंने चंदा करके दिया। आप में से अगर किसी को ऐसा लगता हो कि किसी के मदद करना या किसी के बारे में ऐलान करना ये बकवास है, तो ये बकवास दिलबर शाही को कबूल है। कर कमेंट करने वाले कर, लेकिन करने से पहले बेटी बीमार है उसकी मदद पहले कर। बकवास करना आसान है तेरे लिए। मैं तो बड़ी मुश्किलों से मौका निकाल के भाइयों के बीच आता हूं और लाइव करता हूं। तू भी ग्रुप चला और चलाता है, मुझे पता है। ग्रुप का नाम नहीं लूंगा मैं, मेंबर है तू उसका। लेकिन तेरे कलेजे में उतने दम नहीं है कि तू किसी बेटी की मदद कर सके, किसी गरीब की मदद कर सके, किसी यतीम की मदद कर सके। आ दिलबर शाही के पास, मैं तुम्हें फहरिस्त दिखाऊंगा कितनों की मैंने मदद किया है, कितनों के लिए मैंने लोगों से गुजारिश की है कि इनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ना करे तुम्हें भी कुछ हो जाए तो तुम्हारे लिए भी दुआ करवाऊंगा, तुम्हारे लिए भी मदद करूंगा। कर, कितना बकवास करता है कर, कितना कमेंट करता है कर। तुम्हारे कमेंट अच्छे लगते हैं मुझे। अगर तू अभी सुन रहा हो तो सुन, और नहीं सुन रहा हो तो कल सुनना। मैंने आज तक जितने भी ग्रुप है सबके बारे में कहा है कि जो लोग नातखानी और उलमाए कराम के तकरीर बयान करते हैं उन सबको सब्सक्राइब करो, उन सबको लाइक करो, उन सबको शेयर करो। मैंने अपने चैनल से कहा है
हबीबुल्लाफैजी.com से कहा है, अल हफीजी टीवी चैनल से कहा है, दिलबर शाही फेसबुक पेज से कहा है, अल हफीजी फेसबुक पेज से कहा है, MM अंसारी पेज से कहा है, दिलबर शाही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से कहा है। तेरे कलेजे में इतने दम है तो इतने चैनल में आके दिखा भाई, एक वक्त मैं तुझे मान लूंगा। एक ग्रुप में आने से क्या हो जाता है तेरा? कभी हो सामना तो करके दिखाना। दिलबर शाही तुम्हें हमा वक्त तैयार मिलेगा। तुम्हारे लिए भी दुआएं कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हें भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो इन तमाम भाइयों से मैं कहूंगा कि ऐसे भाई की मदद करें। कल मैंने आज के बारे में मैंने कहा था कि उनके लिए आप सबको मदद करना है। क्यों कहता हूं मैं? क्या मैं पागल हूं? किसी की मदद करना अगर पागलपन है तो हाँ मैं पागल हूं, मगर अगर मैं पागल हूं तो कुछ लोगों के काम आता हूं। और तुम बेवकूफ किस्म का चालाक लगते हो, यानी पढ़ा लिखा जाहिल जिसको कहते हैं, ऐसे हो तुम। किसी ने मुझे कमेंट में गाली लिख दिया था, मैंने नहीं कहा कुछ, बस इतना कहा कि अल्लाह उसे हिदायत दे। आपके इख्तियार में है, जितना चाहो लिखो, लेकिन यह भी आपके इख्तियार में है कि किसी की मदद कर सकते हो तो करो। खुद लॉकडाउन में दूसरे के आगे हाथ फैलाने के लिए मैंने मना किया, पूरे रमजान भर कहता रहा कि खर्चे ना करो, खरीदारी ना करो, दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्या तुमने ऐसा किया? नहीं किया। अगर कुछ किया तो कमेंट किया और बकवास किया कि दिलबर शाही को जेर करना है। जिसे अल्लाह ऊंचा करता है कोई माई का लाल नीचा नहीं कर सकता। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अगर तेरी किस्मत में जिल्लत होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरी किस्मत में इज्जत होगी तो कोई माई कलाल तुम्हें नीचे नहीं कर सकता। तो हासिदों से बचना चाहिए और हसद से भी बचना चाहिए। अल्लाह हासिदों से बहुत नाराज होता है। तुम्हारे दिल में अगर किसी के लिए हसद है तो समझ लेना अल्लाह तुमसे नाराज है। मेरे दिल में हसद नहीं है। मैं अल्लाह ऐलान कहता हूं, सभी भाइयों का जितने चैनल हैं सबको सब्सक्राइब कीजिए, सबको शेयर कीजिए, हर वो वीडियो शेयर कीजिए जो नाते रसूल वाला है। तुम्हारे जैसे नहीं कि दिलबर शाही बहुत बोलता है, पढ़ता कम है। बेटा जब मैं पढ़ता हूं तो 2-2 घंटे अकेले पढ़ता हूं। कलेजे में इतने दम हो तो आ सामने। अब मुझे कॉल कर, अगर सामने नहीं आ सकता मैं फोन पर 2 घंटे पढ़ूंगा। तेरे कलेजे में इतने दम है तो आ सामने, तू भी 2 घंटा पढ़ना। अगर लॉकडाउन में अगर आप अप डाउन नहीं कर सकता तो आ सामने, मोबाइल पे आ जा। मैं 2 घंटे पढ़ूंगा और उस दिन मैं मोबाइल भी चालू रखूंगा कान में और ऑनलाइन कर दूंगा। देखते हैं किसमें कितना दम है। एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा कंटिन्यू। मेरी अम्मा ने भीख मांग के दूध नहीं पिलाया, अपने छाती का दूध पिलाया है। अगर तुम्हें डब्बा इस्तेमाल हुआ तब तुम मुझे कॉल नहीं करेगा, और अगर ओरिजिनल इस्तेमाल हुआ तो तुम मुझे कॉल करेगा कि मैं वो आदमी था, मैं 2 घंटे पढ़ने को तैयार हूं या 2 घंटे तकरीर करने के लिए तैयार हूं। आ सामने। मुझसे बाद में निपटना। कमर शाही को सुन, सुन कैसे सुना जाता है, तो सुन कमर शाही को। जब मेरा छोटा भाई इतना टैलेंटेड है तो दिलबर शाही को बात ही छोड़ दे। तो मेरे जैसे मैंने कितने चेले पैदा कर दिए हिंदुस्तान में। मैं नाखान हूं, शायर नहीं, नाखा हूं मैं। अल्लाह का शुक्र है मैं नाखानी करता हूं, हसद नहीं करता। मैं नाखानी करता हूं, बुग़्ज़ नहीं करता। पढ़ कमर शाही आज दिल खोल के।